Hey everyone, welcome back to the channel. So today in this video we are going to discuss about decomposition reactions. In the previous video we had discussed about combination reaction. Is there any relation between combination reaction and decomposition reaction? Let's find out. Decomposition reactions. So what happens in decomposition reaction is कोई एक सिंगल कंपाउंड होता है, कैसा कंपाउंड? सिंगल कंपाउंड, और उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। सिंगल कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो वाटर ब्रेकडाउन होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। दीज बोथ आर गैसेस। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि सिंगल कंपाउंड का, यानी कि वाटर एक सिंगल कंपाउंड है, इसका ब्रेकडाउन हो गया टू सब्सटेंस में। चलिए नेक्स्ट स्टेप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय थ्री मेथड्स। तीन तरीके से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर सकते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट। जो वर्ड है थर्मल, इस थर्मल वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट। तो अगर किसी सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय सप्लाइंग हीट, ठीक है, और कैसे करते हैं हीट की? बाय बर्निंग इट। तो अगर हम सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो हीट, वो जो कंपाउंड होगा उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेक डाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेट्स डिफाइन इट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस by absorption of heat is called thermal decomposition reaction. Let me write it for you. So it is the definition of thermal decomposition reaction. Now let's study electrolytic decomposition reaction. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। एंड लिटिक का मतलब होता है लाइसिस, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। सो व्हाट वी आर स्टडिंग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बस डिफरेंट मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अनदर टर्म फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस is another term for electrolytic decomposition reaction. ओके, तो जो हमने वाटर का ब्रेकडाउन किया था, वाटर का ब्रेकडाउन में क्या हुआ था? H2O को, H2O के थ्रू जब हम करंट को पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, तो इट विल डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट्स मूव टू फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। जो वर्ड है फोटो, इसका मतलब होता है लाइट। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है यूजिंग लाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं किसी कंपाउंड को, तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लाइट है वो कोई भी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है या यूवी लाइट हो सकती है। तो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, सेम ऐसे ही जो लाइट एनर्जी है उसको कंपाउंड क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन का एक और वर्ड हम टर्म यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस।
फोटोलाइसिस। यहाँ पे भाई लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, और फोटो मतलब यूजिंग लाइट, तो लाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन करना इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है AgCl, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, तो जो सिल्वर क्लोराइड है इसके ऊपर जब हम सनलाइट में अगर हम सिल्वर क्लोराइड को रख देंगे तो इट विल ब्रेक इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इसमें से निकल जाएगी और ग्रे कलर की सिल्वर रह जाएगी। फाइन, ग्रे कलर की सिल्वर रह जाएगी। तो ये हमारी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस व्हिच आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो जो रिएक्शन है वो इस टाइप से आती है कि कोई कंपाउंड होगा वो किसी कलर का और उसका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा किसी अदर कलर का, तो पूछ रहा होगा कि कोई एक्स कंपाउंड है और वो वाई में चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ना, याद है ना, कैरेक्टरिस्टिक जो थी, कलर चेंज थी एक कैरेक्टरिस्टिक। तो वही है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आइडेंटिफाई करना होता है और रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखना होता है जो आंसर होते हैं हमारे उसके अंदर। तो अब यहाँ पे अगर थर्मल डिकम्पोजिशन होता है लेड नाइट्रेट का, तो इस रिएक्शन की जो क्या बोलते हैं उसे, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं इसमें किस गैस के होते हैं ये हमें देखना है। तो लेड नाइट्रेट जब हीट करता है तो लेड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है यही इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की ही कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं जैसे निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं। तो जब जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा सा लेड नाइट्रेट लिया और उसको हीट किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड वी कम टू नो दैट गैस हैज बीन फॉर्म्ड। और येलो कलर का ये बनता है लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट का बनता है, सॉलिड स्टेट में बनता है, येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का होता है लेड ऑक्साइड, इसका नाम लिख दूं। लेड नाइट्रेट होता है वाइट कलर का पाउडर, लेड नाइट्रेट है वो है वाइट कलर का पाउडर और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस, ये भी गैस है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है, और जो PbO है यानी कि लेड ऑक्साइड इट इज इन सॉलिड स्टेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है हमको वो एनहाइड्रस फॉर्म में लेना होता है। एनहाइड्रस का मतलब है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो। होता क्या है कि ये यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के वो होते हैं, उनमें FeSO4 उनका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ FeSO4 कैन होल्ड 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो फेरस सल्फेट है इसका नाम है ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं सबसे पहले हमको हीट करके इन वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में और इनका कलर होता है ग्रीन, ओके, ग्रीन कलर के होते हैं। सो व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वी गेट फेरस सल्फेट पाउडर, है ना, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं, एस्केप हो गए हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है इसका नाम क्या है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस? एनहाइड्रस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर। एन का मतलब हो गया एब्सेंट, हाइड्रस का मतलब वाटर, तो वाटर की एब्सेंट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैव ऑलरेडी रिलीज आउट। यहाँ पे जो ये फेरस सल्फेट था इसका नाम था फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका कंप्लीट नाम क्या था, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर और हेप्टा मतलब 7। हेप्टा का मतलब क्या है, ये 7, और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ फेरस सल्फेट। Now we will have to heat anhydrous ferrous sulfate and we will get the products, वही चीज़ जो एग्जाम में आती है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट को जब हम फर्दर हीट करेंगे, ये वाइट कलर का पाउडर है। अब ध्यान रखना जो इसके क्रिस्टल्स थे पहले वो ग्रीन कलर के थे जब उनमें वाटर प्रेजेंट था, हीट करने पे वाटर निकल गया। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट किस कलर का है, वाइट कलर का। अब नाउ वी विल हीट दिस एंड वी विल गेट फेरिक ऑक्साइड।
द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3 विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो ये कलर आपको याद करने पड़ेंगे in order to learn the reaction, in order to learn the product। Fe2O3 साथ में प्रोड्यूस होती हैं दो गैसेस, एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जो होती है वो सल्फर को जब हम बर्न करते हैं उसकी जैसी स्मेल होती है सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सल्फर डाइऑक्साइड की, हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर। तो एक बार और रिवाइज करा दे। तो ये हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल्स थे जिनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, उनको पहले हीट किया, वाटर निकल गया, पीछे रह गया व्हाइट कलर का एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, उसको फर्दर हीट किया तो रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बना और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस बनी है। सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस की स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो है ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की जो स्मेल होती है प्रैक्टिकली जो लोग बताते हैं वो है कि जैसे अंडे जो सड़ जाते हैं, रोटन एग्स जो होते हैं, उनकी स्मेल जैसी होती है। अगर उसकी नियर बाई आप देखना चाहें तो होती है जैसे सीवर में से अगर कोई जैसे नाली वगैरह होती है तो वहां से जो बहुत बहुत ज़्यादा ही पंजेंट स्मेल आती है, समथिंग लाइक दैट जो है सल्फर की बर्निंग स्मेल होती है। जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो ये है, इसका नाम होता है ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि इसके कलर जो इसका क्रिस्टल है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए जो इसका जनरल नेम होता है दैट इज ग्रीन विट्रियोल। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ नेक्स्ट इज thermal decomposition of copper sulfate. Copper sulfate also contains water of crystallization, that's why its color is blue. It contains 5 water of crystallization, 5 molecules of water of crystallization. तो जैसे ग्रीन विट्रियोल नाम है ग्रीन इसका कॉपर सल्फेट, सॉरी जैसे ग्रीन विट्रियोल नाम है फेरस सल्फेट का, ऐसे ही कॉपर सल्फेट का नाम होता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। एंड द अदर नेम इज, जो केमिकल जो नेम है कॉपर सल्फेट इसका .5H2O का, वो है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो 5 जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं आर डिनोटेड बाय पेंटाहाइड्रेट टर्म। सो व्हेन वी हीट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, इनके टेम्परेचर फिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। सो व्हेन वी हीट ब्लू विट्रियोल एट 100 डिग्री सेल्सियस वी गेट कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट का मतलब है 1, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट का मतलब है, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, हाइड्रेट मतलब सिंगल वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एज यू कैन सी इन दिस फॉर्मूला। कॉपर सल्फेट का पाउडर लेने के लिए हमको इसको फर्दर हीट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमको टेम्परेचर की जो रेंज है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी 230 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक। So when we heat copper sulfate monohydrate at the range of temperature between 230 to 250 degree Celsius, we get anhydrous copper sulfate. Anhydrous का मतलब white, lacking, it is lacking water. So now it is white in color. अब कोई water molecule present नहीं है, अब हमको हमारा ये कंपाउंड हीट करना पड़ेगा, तब हमको मिलेंगे अलग अलग प्रोडक्ट। So on heating copper sulfate, on further heating, now what we get, copper oxide along with the production of sulfur dioxide gas, sulfur trioxide gas and oxygen gas। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी बर्न होगी, सॉरी रिलीज होगी। फेरस सल्फेट में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बन रहा था। कॉपर सल्फेट को हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे एक चीज और कंपलसरी है, कंपलसरी से मतलब है जो कलर है इसका जो याद रखना है, दैट इज ब्लैक इन कलर। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, ये याद रखना है। तो ब्लू कलर का कंपाउंड है, उसको हीट करा, हमको ब्लैक कलर का कंपाउंड मिल रहा है,
तो ब्लू कलर का कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, ब्लैक कलर का कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो. दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच CBSE बोर्ड और एनी अदर बोर्ड में आस्क. कॉपर सल्फेट का नाम, सॉरी नाम तो पता ही है, कॉपर सल्फेट. इसका कलर कैसा है? वाइट. वाइट कलर का ये और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन रहा है. फाइन. नाउ लेट्स सी सम जनरल रिएक्शंस which may be asked in the form of fill in the blanks. कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है लाइम स्टोन, जो जनरल नेम होता है. दीज जनरल नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के जो जनरल नेम है उनके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं. और जब तक जनरल नेम आपको याद नहीं होंगे तो केमिकल फॉर्मूला याद नहीं होगा, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न योर प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटली. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बैलेंसिंग के समय पे आई थिंक मैंने बताई थी. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो क्विक लाइम बन रहा है अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, क्विक लाइम. I will not write their chemical name. Now you will have to learn on your own. KClO3. KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट. KClO3 is potassium chlorate. So when we heat potassium chlorate in the presence of MnO2, what is MnO2? This is a catalyst. MnO2 is catalyst. Catalyst का होता है वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दे किसी रिएक्शन की, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं. तो MnO2 का इस रिएक्शन पे सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा. इट विल नॉट चेंज एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का. इट ओनली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. अगर हम इसको हटा देंगे तो रिएक्शन जो होगी पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने की बहुत स्लो हो जाएगी. तो हमें फास्ट प्रोडक्ट चाहिए, MnO2 को हमको यूज करना पड़ता है. तो जब व्हेन वी हीट पोटेशियम क्लोरेट वी गेट पोटेशियम क्लोराइड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. यहाँ पे मैंने जितनी रिएक्शन लिखी है वो अनबैलेंस्ड है, मैंने बैलेंस नहीं किया है. इट इज योर होमवर्क, कंसिडर इट इज योर होमवर्क. प्रैक्टिस देम एज मच एज यू कैन. तो पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पे हमको मिलती है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस. पोटेशियम नाइट्राइट, नाइट्राइट नहीं नाइट्रेट, NO3 जब होता है आयन, NO3 अगर प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है वो नाइट्रेट है. तो ये फॉर्मूला किसका है? पोटेशियम नाइट्रेट का. सो व्हेन वी हीट पोटेशियम नाइट्रेट वी गेट पोटेशियम नाइट्राइट. व्हेन NO2 इज प्रेजेंट अलोंग विद एनी मेटल तो NO2 होता है नाइट्राइट. ये कौन है? पोटेशियम. NO2 नाइट्राइट, NITRITE. NO3 means 8, NO2 means 8, along with the production of oxygen gas. ऑक्सीजन गैस साथ में प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl. Electrolysis means electrolytic decomposition. Now we will be using electricity to break sodium chloride. यहाँ पे वर्ड लिखा है मोल्टन. अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ठीक है, तो टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द कंपाउंड वी आर टेकिंग मस्ट बी प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए दो कंडीशन जरूरी है कि जो हमारा कंपाउंड है या तो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है या फिर वो कैसा है, मोल्टन है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन हम ले रहे हैं. एक्वस का मतलब वाटर प्रेजेंट है सॉल्वेंट की फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन. ऐसा इसलिए सॉलिड स्टेट में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड स्टेट में से कंडक्टर जो करंट है वो पास नहीं करता. करंट पास करता है कोई चीज़ या मोल्टन होती है या कोई एक्वस सॉल्यूशन हो, लिक्विड स्टेट. यानी कि मोल्टन का मतलब होता है थोड़ा पिघला हुआ. ठीक है, तो इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड का, वी विल गेट सोडियम मेटल इन सॉलिड स्टेट अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस. फाइन. एक और एग्जांपल होता है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का ही, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम होता है एल्यूमिना. वैसे इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जनरल नेम इसका क्या है? एल्यूमिना. दूसरा नाम इसका एल्यूमिना है. तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड लिया है इट इज ऑल्सो इन मोल्टन स्टेट एंड एल्यूमिना इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट.
सो ऑन हीटिंग ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, करंट लिख लो. So when we pass electric current through alumina, we get aluminium metal along with the production of oxygen gas. यहाँ पे हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने अभी पढ़ी थी फोटोलाइसिस में, यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन में. वो रिएक्शन थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ठीक है, वो जो रिएक्शन है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट कलर के फोटोग्राफ होते हैं, पहले ज़माने में भी होते हैं, अब भी जनरली होते हैं, जो उनकी जो फोटोज़ को डिजिटल फॉर्म से जो फिजिकल फॉर्म में हम चेंज करते हैं, मतलब जो फोटोग्राफर्स होते हैं चेंज करते हैं, दे यूज टू कंपाउंड्स. सो दिस टॉपिक इज नेसेसरी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में दो रिएक्शंस होती हैं विच आर वेरी वेरी यूजफुल. वन रिएक्शन वी हैव लर्नड अबव, AgCl. इसको सनलाइट के अंदर रख देना. जब सनलाइट में हम रख देते हैं AgCl को, तो प्रोड्यूस होती है सिल्वर ग्रे कलर की, साथ में क्लोरीन गैस उसमें से निकल जाती है AgCl में से. इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर मेटल पीछे रह जाता है, ग्रे कलर का मेटल, ग्रे सिल्वर, और क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज आउट हो जाती है. दूसरी रिएक्शन है AgBr, को सनलाइट में रख देना. ठीक है, ये जो दोनों कंपाउंड हैं और जो ये रिएक्शंस है, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. So if any question is asked which reaction is used in black and white photography, you will have to learn, either you will write this reaction or you will write this reaction, this or this. तो AgBr को हीट करा हमने, मतलब सनलाइट में रख दिया, सनलाइट इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली AgBr के पार्टिकल्स ने, और सिल्वर मेटल पीछे रह गया ग्रे कलर का, और जो ब्रोमीन गैस थी वो निकल गई, Br2, ब्रोमीन गैस निकल गई. इसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी हम लाइट की प्रेजेंस में रख दें, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को लाइट की प्रेजेंस में रख दें, हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड. इसको अगर हमने रख दिया लाइट में, इट विल ब्रेक डाउन इनटू वाटर along with the production of oxygen gas. Please balance them. Please balance them. Please balance these reactions. सेपरेट नोटबुक पे लिखना सभी रिएक्शंस को कंबाइन करके एंड ट्राई टू बैलेंस देम. तो यहाँ पे जो है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट. अब हमें पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो रही गई. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हीट सप्लाई की है ना, यहाँ पे हमने क्या किया है, हीट सप्लाई की है. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक बार भी, नॉट इवन वंस आई सेड कि हीट निकल रही है, वी आर सप्लाइंग हीट, वी आर सप्लाइंग एनर्जी, है ना. तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का. फोटोलाइसिस में लाइट क्या हुई थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी. थर्मल एनर्जी में थर्मल एनर्जी में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी. तो जहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, दोज रिएक्शंस इज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, बस ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 मेथड से करते हैं, बट इन एवरी वे वी आर सप्लाइंग देम एनर्जी. एक और था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना. डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो दिस स्टेटमेंट इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच CBSE may ask in your exam. कैसे प्रूव करोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाय गिविंग एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस वी गेट वाटर, है ना. और अभी हमने क्या करा था, वाटर का ऊपर डिकम्पोजिशन किया था, और जो वाटर को हमने पास कराया था किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, आई मीन करंट को पास कराया था वाटर के थ्रू.
तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग से वापस से मिल गए थे सेपरेटली। तो कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, है ना। तो यही क्या चीज़ है, अपोजिट है नेचर एक दूसरे का। वहाँ पे 2 कंपाउंड मिल रहे थे, 2 मतलब मॉलिक्यूल मिल रहे थे और सिंगल कंपाउंड बन रहा था, तो कॉम्बिनेशन थी। और यहाँ पे जो है सेकेंड रिएक्शन जो है ये वाली, इसमें एक कंपाउंड है सिंगल, उसको ब्रेक डाउन हो रहा है 2 सिंपल सब्सटेंस में। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कोई भी इनके जो क्वेश्चंस होंगे विल प्रैक्टिस लेटर।